मुख्य समाचार। 9 साल के मासूम बच्चे की पड़ोसी युवकों ने की हत्या, पुरानी रंजिश के कारण। पुलिस जुटी जांच में, इलाके में छाया मातम। बस्तर अंचल में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया बसंत पंचमी। स्कूलों सहित जगह जगह हुई मां सरस्वती की पूजा अर्चना, मना मातृ पितृ दिवस। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने कला जत्था पहुंच रहा गांव-गांव। कलाकारों द्वारा दी जा रही रोचक प्रस्तुति और मां परमेश्वरी की पूजा अर्चना कर देवांगन समाज ने निकाली शोभा यात्रा। भंडारे का भी हुआ आयोजन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। पुरानी रंजिश के चलते शहर से सटे लोहंडीगुड़ा इलाके में रहने वाले 9 साल के मासूम बच्चे की पड़ोस में रहने वाले युवक ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नन्हे हंसते खेलते बच्चे को बेहद खौफनाक मौत दे दी गई, क्योंकि आरोपी युवक को मृतक के माता पिता से बदला लेना था। आरोपी ने मासूम की हत्या इतने विभत्स तरीके से की कि शव देखने वालों की रूह कांप गई। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी महेश्वर नाग ने बताया कि उसरी बेड़ा के रहने वाले गौतम वर्मा ने लोहंडीगुड़ा थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि उनके 9 साल के लड़के जो घर में खेल रहे थे, इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला नितेश कुशवाहा आया और घुमाने की बात कर उसे ले गया था, जिसके बाद से बच्चे और पड़ोसी की कोई खबर नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम बनाई गई और दोनों की खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान साइबर सेल से मिले इनपुट के आधार पर नितेश कुशवाहा को जगदलपुर से पकड़ा गया। इससे जब बच्चे के बारे में पूछा गया तो वह घबराने लगा। इसके बाद इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह अपने दोस्त हंसराज शेट्टी के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण गौतम वर्मा के बच्चे की हत्या डोंगरीपाड़ा के जंगल में ले जाकर कर दी। साथ ही इसने पूछताछ पर बताया कि पहले बच्चे का गला दबाया, फिर सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। आरोपी नितेश कुशवाहा की निशानदेही पर डोंगरीपाड़ा के जंगल से बच्चे का शव व हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना के बारे में एडिशनल एसपी महेश्वर नाग ने जानकारी दी। कल रात्रि थाना लोहंडीगुड़ा में आवेदक गौतम वर्मा के द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पुत्र है नाबालिग वेद वर्मा को उनके ही पड़ोसी नीलेश कुशवाहा द्वारा अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गए हैं, पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस के द्वारा उक्त आरोपी को सरगर्मी से पता तलाश की गई। आरोपी के मिलने के पश्चात उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वह अपने साथी हंसराज शेट्टी के साथ मिल करके पुरानी रंजिश को लेकर के उक्त नाबालिग बच्चे की उन्होंने हत्या कर दी है। शव को बरामद कर दिया गया है, पीएम कराया जा रहा है। दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं, विवेचना जारी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड में बुधवार को भाजपाइयों ने घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी और विष्णुदेव साय सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को बताया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चलाए जा रहे 10 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख रूप से भाजपा द्वारा चलाए जा रहे वार्ड चलो घर घर चलो अभियान के तहत भाजपा जिला मंत्री नरसिंह राव की मौजूदगी में गुरु गोविंद सिंह वार्ड के झाड़ेश्वर मंदिर से होते हुए तालाब चौक तक अभियान की शुरुआत की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की और छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर जिला मंत्री नरसिंह राव ने कहा कि देश की आजादी से लेकर अब देश और प्रदेश में शासन करने वाली सरकारों में मोदी और विष्णुदेव साय की सरकार सर्वाधिक सफल हो रही है। पूर्व पार्षद संग्राम सिंह राणा ने कहा कि मोदी सरकार ने विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ाने के साथ ही सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करते हुए विकास को नई रफ्तार दी है। घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की गई है और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग में कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े ठेमली पुल के पास बुधवार की सुबह एक महिला की लहूलुहान और निर्वस्त्र अवस्था में लाश मिली है।
नदी किनारे लाश मिलने की खबर गांव में फैल गई। ग्रामीणों ने तत्काल फरसगांव पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही फरसगांव एसडीओपी अनिल कुमार विश्वकर्मा, थाना प्रभारी नरेश साहू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने से पता चला कि महिला की पहचान छोटे ठेमली निवासी 43 वर्षीय दसोबाई नेताम, जिसके पति का नाम घड़वाराम नेताम है, इसके रूप में की गई। फरसगांव थाना प्रभारी नरेश साहू ने बताया कि महिला के सर में चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जाहिर की जा सकती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मृतका के पति और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। घटना स्थल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी देखी गई। फरसगांव पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फरसगांव मर्चुरी भेज दिया गया है। जांच जारी है। इस बारे में जानकारी देते हुए टीआई फरसगांव के नरेश कुमार ने बताया। लगभग सुबह 9 बजे बड़े टेमली सरपंच का फ़ोन आया कि एक पुल किनारे छोटी टेमली की महिला दसोबाई नेताम पति घड़वाराम नेताम का शव पड़ा हुआ है। मौके पर टीम पहुंची और देखा कि महिला का शव नाला किनारे पुल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई है। वो जो पेटीकोट से हल्का ढका हुआ था और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे घसीट कर लाके वहाँ पे छोड़ के गया है, फेंक के गया है। पंचनामा कार्रवाई की गई है। बॉडी को पीएम के लिए सीएससी फरसगांव भेज दिया गया है और मृत्यु का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पीएम रिपोर्ट पश्चात आगे कार्रवाई की जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग के जिला सुकमा भेजी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पुलिस की मुखबिरी करने के शक में एक युवक की हत्या कर दी। नक्सलियों ने युवक का गला रेत कर शव को सड़क पर फेंक दिया। शव के पास नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके। मृतक युवक का नाम पोडियम जोगा है, जो कि नक्सल प्रभावित गांव पाला मडुगा का रहने वाला बताया जा रहा है। ये मामला भेजी थाना क्षेत्र का है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के माओवाद आतंकवाद प्रभावित पिछड़े क्षेत्र के कारीगरों को जोड़ने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवाईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक अंतर्गत छोटे देवड़ा में ग्रामोद्योग विकास योजना अंतर्गत 656 मशीन और टूल किट और क्षमता निर्माण के तहत 60 कारीगरों को प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि बस्तर अपनी परंपरागत कला और कौशल के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के कारीगर अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते चले आ रहे हैं। इन्हीं कारीगरों को नई शक्ति देने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को ग्रामीण भारत में जन जन तक पहुंचाने के लिए केवीआईसी ने ग्रामोद्योग विकास योजना अंतर्गत यहां के कारीगरों को ट्रेनिंग के बाद उत्कृष्ट श्रेणी की मशीनरी और टूल किट प्रदान की है। इसके माध्यम से कारीगरों की न सिर्फ उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। टूल किट वितरण कार्यक्रम में केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी वाली नए भारत की नई खादी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजना को नई दिशा दी है। पिछले 9 वर्षों में खादी उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की बिक्री ने ग्रामीण भारत के कारीगरों को आर्थिक रूप से संपन्न और समृद्ध किया है। उन्होंने आगे कहा कि इसी क्रम में बुधवार को माओवाद आतंकवाद प्रभावित बस्तर जिले के छोटे देवड़ा में भी टूल किट प्रदान किए गए। इस दौरान आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और टूल और लोकल टू ग्लोबल मंत्र ने खादी को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि विकास योजनांतर्गत केवीआईसी ने अभी तक 27,000 से अधिक कुम्हार भाइयों को और बहनों को विद्युत चलित चौक का वितरण किया है, जिससे 1 लाख से अधिक कुम्हारों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास आज नई रफ्तार पकड़ने लग गया है। आज केवीआईसी के माध्यम से बस्तर जिले के देवरा गांव में टूल किट वितरण का आयोजन किया गया। इस जिले के हमारे सभी साथी स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े
इस दिशा में केवीआईसी की ये पहल यहाँ पर आयोजित की गई है। मैं सभी लाभार्थियों को, जिन 700 लाभार्थियों को टूल किट वितरण का कार्यक्रम आज हुआ है, मैं उन सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। इसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को, हमारे मातृशक्ति को आह्वान करूंगा कि हमारी केवीआईसी की योजनाओं का लाभ लें। बेनिफिशियरी सिलेक्शन जब होता है तो ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत उनको ये टूल किट वितरण का कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किया जाता है। मैं सभी से पुनः अपील करूंगा कि वो लोग हमारे कार्यालयों के माध्यम से, हमारी वेबसाइट के माध्यम से इस सिलेक्शन में भाग लें। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत हम लोग 50 लाख रुपए तक का ऋण देते हैं, उसमें 35% की सब्सिडी हम लोग देने का काम करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के युवा साथियों से, मेरी मातृशक्ति से अपील करूंगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार करते हुए अब हमारे युवाओं को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार की इन बेहतरीन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि अब समय आ गया है, हमारा भारत अब स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बोल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ये यात्रा छत्तीसगढ़ से होते हुए, पूरे देश से होते हुए, पूरी दुनिया में आज भारत का नाम कीर्तिमान हो रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ के नौजवानों से अपील करूंगा कि वो आए और सरकार की योजनाओं का लाभ लें और स्वरोजगार के क्षेत्र में बस्तर जिले को मजबूत करें, छत्तीसगढ़ को मजबूत करें, भारत को मजबूत करें। आप जब स्वयं स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो अन्य साथियों को भी स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित कर पाएंगे। मैं पुनः आज जिन लाभार्थियों को टूल किट वितरण हुआ है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में बस्तर जिले के दूर दराज क्षेत्रों में केवीआईसी और खादी की हमारी काफी योजनाएं पहले से चल रही हैं, उनको और बेहतर करने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे चाहते हैं क्योंकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए, रोजगार के लिए लोन पास किए हैं। साथियों, हम लोगों ने पीएमईजीपी के माध्यम से, इस एक योजना के माध्यम से करीब 23,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मार्जिन मनी रिलीज की है। उसके माध्यम से करीब 80 लाख लोगों को रोजगार देने का काम पीएमईजीपी के माध्यम से किया गया। हम लोगों ने जो टूल किट वितरण का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमने 1 लाख परिवारों को रोजगार देने का काम किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में खादी ग्रामोद्योग आयोग का रोजगार 1 साल का 9.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के क्षेत्र में हमने मजबूत किया है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि रेलवे के बाद जहां तक मुझे लगता है स्वरोजगार के क्षेत्र में देश के युवाओं को मजबूत करने वाला सबसे प्रमुख विभाग खादी विभाग। भविष्य में आप कितने लक्ष्य रखा गया है स्वरोजगार के लिए, जो बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा? साथियों, मैंने अभी बताया आपको, हमारा ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत टूल किट वितरण के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते हैं। पीएमईजीपी के माध्यम से हम लोग 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण देने का काम करते हैं, जिसके अंदर 35% तक की सब्सिडी देने का काम हमारा विभाग करता है। आज अगर कोई युवा 25 लाख रुपए का लोन हमारे से लेता है तो हम 8.5 लाख रुपए उसके डायरेक्ट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ये हमारे विभाग की ताकत है। मैं पुनः छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को आग्रह करूंगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अब नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, इस दिशा में आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं। हमने हमारे विभाग के माध्यम से हम लोग हर जिले में अवेयरनेस कैंप करते हैं। मेरी टीम समय समय पर यहाँ पर अवेयरनेस कैंप करती है और मेरी खादी की 3 से 4 संस्थाएं यहाँ पर ऑलरेडी उपलब्ध है। मैं फिर भी ऑन कैमरा मेरे अधिकारियों को निर्देश देता हूँ कि आपने जो सवाल उठाया है, अगर उसमें दम है तो उस पर काम करें और यहाँ पर हमारे अवेयरनेस कैंप और बढ़ाएं ताकि यहाँ के दुर्गम क्षेत्रों के लोग और जागरूक हों और सरकार की योजनाओं का लाभ
हर घर पहुंचे। कोई दिक्कत है? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। योजनाओं की जानकारी देने गांव-गांव कला जत्था दल पहुंच रहा है। एलईडी वैन के माध्यम से योजनाओं पर केंद्रित चलचित्र ग्रामीणों को दिखाया जा रहा है। राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के चिन्हित रूट चार्ट के अनुसार हाट बाजारों और ग्राम पंचायतों में एलईडी वैन और कला जत्था के माध्यम से केंद्र और राज्य शासन की महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में दल के कलाकारों द्वारा रोचक प्रस्तुति के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक बस्तर जिले के विकासखंड के ग्राम पंचायत केशरपाल, भानपुरी, देवड़ा, रेटामंड और लामकेर सहित नगर पंचायत बस्तर और विकासखंड दरभा के ग्राम पंचायत चिंगीतराई में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया है। कला जत्था दल के माध्यम से ग्रामीणों को महतारी बंधन योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, रामलला दर्शन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, आयुष्मान योजना सहित शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। दल के द्वारा इन योजनाओं पर आधारित संदेश परक गीत, नाटक और प्रहसन के जरिए ग्रामीणों को बताया जा रहा है। वहीं एलईडी वैन के माध्यम से योजनाओं पर केंद्रित चलचित्र का प्रदर्शन कर ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है, जिसे ग्रामीण जन तन्मयता के साथ देखकर योजनाओं की जानकारी से अवगत हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर शहर के पथरागुड़ा स्थित देवांगन समाज भवन में बसंत पंचमी के मौके पर देवांगन समाज के द्वारा अपने इष्ट देवी मां परमेश्वरी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सामाजिक भवन से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के युवा वर्ग, महिलाएं, पुरुष हाथों में मां परमेश्वरी का ध्वज लेकर भजन कीर्तन करते हुए नाचते, झूमते, थिरकते मां परमेश्वरी की जयकारा लगाते नगर भ्रमण किए और वापस देवांगन समाज भवन पहुंचकर इष्ट देवी मां परमेश्वरी की पूजा आरती कर छोटे बच्चों का परात के चावल में मोरपंख के कलम द्वारा विद्यारंभ संस्कार किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम किए गए, जिसमें बच्चे और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद प्रसाद और भंडारे का भी आयोजन देवांगन समाज द्वारा किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में देवांगन समाज के लोग मौजूद थे। मैं श्रीमती दमयंती देवांगन समाज महिला मंडल की सचिव के पद पर हूँ। आज जो हमारी सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में जो आज शोभा यात्रा रखा गया है, उस शोभा यात्रा का जो रूट है वो ये हमारे देवांगन समाज पथरागुड़ा से निकलकर बंगाराम चौक होते हुए हम पूरे पथरागुड़ा मोहल्ला को कवर करेंगे और पुनः फिर ये शोभा यात्रा जो है हमारे समाज भवन में आएगी। उसके पश्चात बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें बच्चों की झांकी होगी, नृत्य प्रतियोगिता होगा और उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम भी रखा गया है। प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम होता है क्या? प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है और बहुत हर्षोल्लास के साथ होता है। आज थोड़ा सा सभी जो वर्किंग वुमेन्स है सब अपने अपने काम में चले गए, इसलिए थोड़ा सा आज भीड़ यहाँ कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारी अभी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे बोलो? पता नहीं, सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और आनंद आ रहा है हमको। जी बताइए क्या कार्यक्रम हो रहा है? क्या है? आज सरस्वती पूजा है, इसीलिए सब समाज के सभी सदस्य, माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी उपस्थित हैं और सरस्वती माता का भी पूजा हो गया, पूजा आरती सब कुछ हो गया। और छोटे बच्चों को 2-3 साल के हैं उनके लिए विद्या आरंभ संस्कार किया जाएगा। इसके पश्चात सभी शोभा यात्रा में माँ दंतेश्वरी मंदिर पहुँचेंगे। अपना परिचय बताओ। मैं श्रीमती बबीता देवांगन, देवांगन समाज महिला संगठन की अध्यक्ष। यहाँ पर शोभा यात्रा निकाला जाएगा। शोभा यात्रा निकालने के पश्चात यहाँ पर बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्यिक कार्यक्रम उनके द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाएगा। उसके पश्चात फिर यहाँ महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। खेलकूद के द्वारा उनके मनोरंजन के लिए जो भी कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जाएंगे वो उनके पश्चात फिर भोजन। शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक
तक जाएगा क्या? शोभा यात्रा यहाँ पर मोहल्ले में घुमाएंगे, यहाँ से निकलकर गंगाराम से लाल बाग होते हुए वापस आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, श्याम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में श्याम धावड़े की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज के सभा कक्ष में स्वशासी समिति के प्रबंध कारिणी समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में कमिश्नर श्याम धावड़े ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और मेडिकल अस्पताल में रिक्त पदों की जानकारी आगामी स्वशासी समिति की बैठक में देने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न एजेंडे पर चर्चा की गई। साथ ही स्वशासी समिति की बैठक में हुए निर्णयों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। मेडिकल अस्पताल में बेरा टेस्ट शुरू किया गया। इसके लिए समिति द्वारा न्यूनतम शुल्क निर्धारण पर भी सहमति दी गई। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने अस्पताल परिसर में सुविधाओं के विस्तार हेतु सुलभ शौचालय के लिए जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश दिए। बस्तर जिले के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं सहित कॉलेज के युवाओं में नशापान रोकने सहित उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गत दिवस जगदू महाराज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सहायक औषधि नियंत्रक हेमंत श्रीवास्तव द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न नशीली दवाओं के सेवन नहीं करने संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं औषधि निरीक्षक विनय ठाकुर द्वारा नशीली दवाओं से होने वाली दुष्प्रभावों और बीमारियों के बारे में अवगत कराने सहित मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए नियमित दिनचर्या को बनाए रखने पर जोर दिया गया। इस मौके पर शिक्षक शिक्षिकाओं से भी नशा मुक्ति हेतु सतत प्रयास कर जागरूक किए जाने का आग्रह किया गया। भारतीय वायुसेना में अविवाहित युवक युवतियों से अग्निवीर वायु पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। भर्ती प्रक्रिया आगामी 17 मार्च 2024 से आरंभ होगी। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। ऑनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थियों से लिखित और भौतिक परीक्षा संबंधी तैयारियों के लिए स्थानीय जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उप संचालक रोजगार जगदलपुर से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में राज्य शासन के निर्देशानुसार अग्निवीर वायु भर्ती के लिए पंजीकृत आवेदकों की भर्ती रैली आयोजित होने के पहले लिखित और भौतिक परीक्षा के लिए प्रशिक्षण का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। अब खबर दंतेवाड़ा से। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुधवार सुबह माई दंतेश्वरी मंदिर के प्रवेश द्वार पर डेरी गड़ाई रस्म अदायगी हुई। डेरी गड़ाई रस्म के साथ ही 11 दिनों तक चलने वाला दक्षिण बस्तर का प्रसिद्ध फागुन मड़ाई का आज आगाज हुआ। डेरी गड़ाई रस्म को देखने सुबह मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। बसंत पंचमी के मौके पर परंपरा अनुसार सुबह 10 बजे गरुड़ स्तंभ के सम्मुख पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद त्रिशूल खंभ को स्थापित किया गया। इस रस्म को डेरी गड़ाई रस्म कहा जाता है। डेरी गड़ाई विधान में 250 साल पुराने अष्ट धातुओं से निर्मित ऐतिहासिक त्रिशूल खंभ को मंदिर के सामने स्थापित किया गया। बस्तर की विश्व प्रसिद्ध फागुन मड़ाई की शुरुआत हो गई है। इस रस्म के दौरान मंदिर के प्रधान जिया हरेंद्र नाथ ने मंदिर के प्रवेश द्वार के सम्मुख पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। तत्पश्चात त्रिशूल लगे लकड़ी के खंभ को स्थापित किया गया। यह रस्म 12 लंकावार, गायता, सेठिया, पेरमा, समरथ, कतियार, चालकी, भोगिहार, पड़िहार, माधुरी, तड़पा, बुड़का, लाठुरा की मौजूदगी में किया जाता है। त्रिशूल खंभ गाड़ने से पहले उक्त स्थल की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद डेरी गड़ाई रस्म अदायगी की गई। मंदिर से छत्र को नगर के मुख्य चौराहों पर लाकर रखा जाएगा, जहां माई जी की छत्र को जवान द्वारा हर्ष फायर कर सलामी दी जाएगी। इसके बाद छत्र पर आम का बौर का मुकुट बनाकर पहनाया जाएगा।
इस रस्म को आमा माउंड रस्म के नाम से जाना जाता है। इस दौरान समस्त व्यापारी और नागरिक गणों द्वारा छत्र पर बौर चढ़ाकर पूजा अर्चना किए जाने की परंपरा है। आमा बौर पूजा और डेरी गढ़ाई के साथ माघ शुक्ल पक्ष में फागुन पूर्णिमा तक चलने वाली दक्षिण बस्तर की विश्व प्रसिद्ध फागुन मड़ाई का आरंभ हो चुका है। इस वर्ष फागुन माह की 16 तारीख से मड़ाई की शुरुआत होगी, जो 28 मार्च तक चलेगी। 250 साल पुराना त्रिशूल फागुन मेला के लिए स्थापित होने वाला तांबे का विशेष त्रिशूल 250 साल से ज्यादा पुराना है। मंदिर के पुजारी हरेंद्र नाथ जिया के मुताबिक महाराजा भैरम देव ने राजस्थान के जयपुर से इसे मंगवाया था। तब से यही त्रिशूल स्थापित होता आ रहा है। त्रिशूल को देवी सती का प्रतीक माना गया है। लकड़ी के स्तंभ के सहारे इसे लगाया जाता है। हर साल इस त्रिशूल को बसंत पंचमी के मौके पर फागुन मेला तक सामने स्थापित कर रखा जाता है। इसके बाद उतार कर मंदिर में सुरक्षित रख दिया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहर सहित बस्तर अंचल के शैक्षणिक संस्थानों में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी का दिन खास होता है। स्कूली बच्चों ने आज 14 फरवरी को बसंत पंचमी होने के कारण ज्ञान और संगीत की देवी मां सरस्वती से शिक्षा का, ज्ञान का वरदान मांगा। साथ ही आज मातृ पितृ पूजन दिवस होने के कारण स्कूलों में बच्चों के अभिभावक पहुंचे और उनके सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मां सरस्वती विद्या, ज्ञान, विज्ञान, कला और संगीत की देवी हैं। उनके कृपा जिन पर होती है वे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी खूब सफलता मिलती है। बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों को शिक्षा देने की भी शुरुआत की जाती है। शहर के कुमार पर स्थित मैत्री संघ में बसंत पंचमी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर बंगला समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर शहर के प्रायः सभी स्कूलों में बसंत पंचमी का पर्व और मातृ पितृ पूजन दिवस समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। भारतीय संस्कृति में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये पर्व मन, हृदय और बुद्धि को पावन करती है। बसंत पंचमी के दिन सभी पीले वस्त्रों में दिखाई देते हैं। इस पावन अवसर पर मां सरस्वती से सबको सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण की सुविधा दिया जाना चाहिए। लोगों के खातों और हाथों में पैसा होना चाहिए ताकि आर्थिक संबलता को बल मिल सके। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में ली गई। बैठक में अनुपस्थित बैंकों को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड के प्रकरणों को तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-24 के लक्ष्य की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अवैध रूप से नशीली दवाई कैप्सूल सिरप विक्रय करने वाले आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। जगदलपुर शहर में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से नशीली दवाई कैप्सूल व सिरप विक्रय करने के लिए सुकमा से प्रतिदिन लाकर जगदलपुर में विक्रय करने की जानकारी पुलिस को मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। टीम द्वारा सूचना के आधार पर घटना स्थल बस स्टैंड जगदलपुर में एक व्यक्ति अनिल मल्ल के कब्जे से अवैध नशीली दवाई कैप्सूल कुल 400 नग, सिरप 83 नग, नकदी रकम 2,940 रुपए, एक नग वीवो कंपनी का मोबाइल जिसकी कीमत 30,650 रुपए है, जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना बोधघाट जगदलपुर एनडीपीएस एक्ट के अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। वहीं नगरनार थाना क्षेत्र में भी ऐसे ही आरोपियों को पकड़ा गया है। अमागुड़ा में भी एक नशीली दवाइयों का अवैध व्यापार करने वाला एक कुख्यात बदमाश तस्कर को पकड़ा गया, जिस पर 9 तरह के गंभीर अपराध दर्ज है।
और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, 9 साल के मासूम बच्चे की पड़ोसी युवकों ने की हत्या, पुरानी रंजिश के कारण। पुलिस जुटी जांच में, इलाके में छाया मातम। बस्तर अंचल में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया बसंत पंचमी। स्कूलों सहित जगह जगह हुई मां सरस्वती की पूजा अर्चना, मना मातृ पितृ दिवस। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने कला जत्था पहुंच रहा गांव-गांव। कलाकारों द्वारा दी जा रही रोचक प्रस्तुति और मां परमेश्वरी की पूजा अर्चना कर देवांगन समाज ने निकाली शोभा यात्रा। भंडारे का भी हुआ आयोजन। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.